हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तपेश। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी कल कैसे लोग परफॉर्म कर सकते हैं। तो कल मार्च का जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन है और निफ्टी की कल एक्सपायरी भी है। और देखो निफ्टी की एक्सपायरी में देखो आज यहाँ पे क्या हुआ, आज अच्छा खासा गैप अप हुआ था मार्केट में यहाँ पे। उसके बाद देखो रिलायंस ने काफी अच्छा परफॉर्म करा मार्केट ने। ब्रॉडर मार्केट में भी अच्छी स्ट्रेंथ थी, मार्केट में अच्छी स्ट्रेंथ दिखी। तो कहने के मार्केट सस्टेन कर रहा ऊपर मार्केट, और ऊपर उसके बाद तेजी भी दिखाई मार्केट ने यहाँ पे निफ्टी वगैरह ने। और रिलायंस के साथ बजाज फाइनेंस वगैरह के हो गए शेयर्स, बाकी भी अच्छे शेयर्स चल रहे हैं सभी अभी यहाँ पे। तो मोमेंटम वापस से अच्छा कंटिन्यू चल रहा है यहाँ पे इसमें। और स्मॉल कैप मिड कैप वगैरह में भी वापस मोमेंटम पॉजिटिव चलने लगा है ऐसे में भी देखें तो। और अभी यहाँ पे कल के लिए देखने क्या रहता है। कल के लिए देखो इमीडिएट इमीडिएट तो यहाँ पे रहेगा, रिजेक्शन लेवल रहेगा वो वाला रहेगा 22,192 जो आज का हाई तक वाला। और बंद हुआ इस जगह के आसपास। तो ये देखो, ये होएगा पहला यहाँ पे इस जगह पर। यहाँ पे कुछ कंसिडर मत करना इस जगह पर। अगर ये हाई लो यहाँ पे इस जगह पर जैसे ये है और लो ये है यहाँ पर पहला। उसके बाद आएगा यहाँ पे जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है इस जगह के आसपास। तो इस रेंज में तो अवॉइड करना है। यहाँ पे कहीं भी मार्केट अगर ओपन होता है, यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होता है इस जगह के आसपास एक गैप थोड़ा सा ओपन होकर यहाँ पे ओपन होता है, तो यहाँ से एक बार बाइंग के लिए मोमेंटम मिल सकता है वापस से। यहाँ पे एक पॉजिटिव वापस मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और यहाँ से अगर ब्रेक हुआ मोमेंटम तो फिर 22,054 तक का आ सकता है आसपास इसके यहाँ पे। मतलब आज के लो को यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं उसमें। और यहाँ से एक मोमेंटम फिर बायर्स वापस हावी होने की कोशिश करेंगे यहाँ पे इसमें। और फिर 3 दिन की छुट्टी आ रही है तो कैरी फॉरवर्ड अगर अवॉइड करना भी ऐसे टाइम पे, मतलब 3 दिन के लिए फालतू अन्य से लेके मत जाना वरना दिक्कत करेगा मार्केट वहाँ पे ऐसे में। तो यहाँ पे कल जो भी सेटल करने का प्लान रखना है इस हिसाब से। और इसके बाद देखो यहाँ पे नीचे अगर गिरता ही है 22,054, 21,988, तो फिर ये लेवल दिखा सकता है यहाँ पे। उसके बाद में 21,940 ये सारे लेवल्स दिखा सकता है। अपर साइड में अगर 22,190 के ऊपर सस्टेन कर गया यहाँ पे, तो 22,200 का तो पहला रिजेक्शन, मतलब इसी लेवल को हम कंसिडर करते हैं। फिर तो बाद में देखते हैं हम कहाँ पे आ रहा है एक बार इस जगह पर। देखो उसके बाद जो आ रहा है लेवल यहाँ पे निकल के आ रहा है बीच में, मिड में आ रहा है इस जगह के आसपास। देखते हैं अभी नीचे बीच में ये लेवल आ रहा है यहाँ पे आसपास 22,248 के आसपास। यहाँ पे एक लेवल आ रहा है 22,250 के आसपास, जहाँ पे आके मार्केट एक बार थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। उसके बाद में फिर 22,300 वगैरह के जो टारगेट है वहाँ पे, वो टारगेट देखने को मिल सकते हैं इसमें। 22,308 के, 383 के ये लेवल्स हो जाएंगे यहाँ पे निफ्टी के लिए। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी में देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। बैंक निफ्टी में देखो दोनों तरफ के मोमेंटम काफी अच्छे देखने को मिले यहाँ पे। निफ्टी में स्ट्रेंथ अलग चल रही थी। देखो निफ्टी में अगर रिलायंस वहाँ पे 1.25% अगर चल जाता है उस दिन तो मोमेंटम अलग ही तरीके से आता है वहाँ पे साथ में। और दूसरे भी शेयर्स अच्छे चल रहे थे। और बैंक निफ्टी में यहाँ पे देखते हैं जो इमीडिएट अब यहाँ पे देखो दिक्कत करेगा आज के लेवल्स के हिसाब से। पहला जो सपोर्ट लेवल आ गया ये वाला है इसमें। और इसके बाद है यहाँ पे ये वाली चीज इस जगह पर। ये लेवल्स हो गए यहाँ पे इसके। और अपर साइड में भी यहाँ पे दिक्कत करेगा ये वाला लेवल है इसमें। तो मल्टीपल देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, एक रेंज चल रही है ऊपर की तरफ यहाँ पे ये 46,947 के आसपास की रेंज, और डाउन साइड में यहाँ पे ये रेंज। तो मार्केट मतलब उसी रेंज में घूम रहा है। तो मल्टीपल रिजेक्शन, मल्टीपल सपोर्ट यहाँ पे कंसिडर हो रहा है मार्केट के ऐसे में यहाँ पे। जब तक इस रेंज में ब्रेक नहीं करेगा तो डायरेक्शनल ट्रेड नहीं मिलेगी। ये बस ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरह से मोमेंटम मिलते रहेंगे यहाँ पे। 47,000 के आसपास अगर ये वापस जाता है तो वहाँ पे एक बार आप शॉर्ट करने का प्लान कर सकते हैं, स्टॉप लॉस छोटा रख के वहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे ये अगर उसके ऊपर मोमेंटम निकल गया तो फिर फ्लो में एक बार निकल जाएगा। क्योंकि ये जितने भी यहाँ पे स्टॉप लॉस है यहाँ पे जिनके, जैसे यहाँ पे ये वाले हैं, ये वाले हैं यहाँ पे, ये सब निकलेंगे यहाँ से एक साथ। तो यहाँ से मार्केट में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हो सकता है कल ही वापस वो ऐसा मोमेंटम आ जाए यहाँ पे देखने को मिल जाए कल। तो अगर ये लेवल ब्रेक कर जाता है इसके यहाँ पे इस जगह के ऊपर थोड़ा बहुत गैप अप होकर अगर सस्टेन कर गया मार्केट, या फिर ये लेवल ब्रेक करना है तो मार्केट यहाँ पे पूरा गैप अप निकाल देगा 47,000 के ऊपर का। और सीधा फिर उसके बाद अच्छा फ्लो देखने को मिलेगा ऐसे में। फिर सीधा यहाँ पे जो रिजेक्शन लेवल आएगा 216 तक के आसपास ही आएगा, सीधा वही टारगेट देखने को मिलेगा ऐसे में यहाँ पे। ये लेवल्स हो जाएंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी के। और डाउन साइड में सेम लेवल्स चलेंगे यहाँ पे। अब ये मल्टीपल इसी रेंज में चलता रहेगा। तो या तो फिर मार्च खत्म होने के बाद नेक्स्ट जो अप्रैल में ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट हुई है तब पूरा डायरेक्शनल ट्रेड मिलने के सकते हैं वहाँ पे, ऐसे हो सकता है। अब हम बात करते हैं सीएनएक्स फाइनेंस की। और जब तक रेंज में रहना मार्केट, तो रेंज के साथ में प्लान करना, कोई भी पोजीशन के हिसाब से प्लान मत करना उसमें। वहाँ पे इंट्राडे में अप डाउन स्मोक मिलते रहेंगे वहाँ पे, वो सब चीज़ें चलती रहेंगी। इसमें देखो यहाँ पे, इसमें क्या है ना, इसमें भी सेम वही, मतलब ये जो रेंज बनी हुई है हाई उसके वहाँ पे मार्केट वापस रिजेक्शन ले रहा है इसमें। इसको एक बार हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे इस जगह के आसपास। ठीक है, तो इस रेंज में मार्केट यहाँ पे ट्रेंड दिखा रहा है ऊपर की तरफ। एक बार यहाँ पे देखना मार्केट अगर शॉर्ट करने का मौका देता है, फिर नेगेटिविटी पैटर्न दिखता है तो वहाँ पे शॉर्ट करना। और यहाँ पे एक बार बायर्स आगे होने की कोशिश करेंगे इस जगह पर। और नीचे फिर यहाँ पे मिड में कहीं भी आके मार्केट एक बार अगर गिरता है तो सस्टेन कर सकता है इसके बीच में भी। क्योंकि यहाँ पे देखो मल्टीपल यहाँ पे सपोर्ट लेवल दिख रहा है इस लाइन के आसपास इस जगह पर। ये 22,725 के आसपास है, 20,725, 20,684 ये लेवल देखने को मिल रहे डाउन साइड में यहाँ पे। और इसी रेंज के बीच में रहता है मार्केट। तो यहाँ पे सपोर्ट का प्लान करना और यहाँ रिजेक्शन की तरफ मतलब शॉर्ट करने का प्लान देखना। और अगर फ्लो में निकल गया तो फिर वहाँ पे देखना अच्छा मोमेंटम अप साइड में देखने को मिल सकता है। सेम लॉजिक यहाँ पे चलेगा क्योंकि
प्रीवियस इनके भी रिजेक्शन यहाँ पे एसएल हैं, तो वो यहाँ पे एसएल निकलेंगे उनके, तो यहाँ पे मोमेंटम अपसाइड में अच्छा देखने को मिल सकता है। तो कल हो सकता है ट्रेंडिंग मोमेंटम देखने को मिल जाए यहाँ पे साथ के साथ में। और कैरी फॉरवर्ड बिल्कुल अवॉइड करना, 3 दिन छुट्टी आ रही है, फ्राइडे सैटरडे संडे, तो उसके बाद नए तरीके से अप्रैल में वापस से ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट करना होएगा, क्योंकि नया फाइनेंशियल ईयर भी स्टार्ट हो जाएगा अप्रैल से, तो उसका भी इम्पैक्ट साथ में फर्क पड़ता है, इनफ्लो अच्छा आ सकता है उसमें मार्केट में साथ में, वो चीज़ होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।